सुनील जी 18 जून को चंडीगढ़ आ रहे हैं। अगर आप सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट 9779142142। सुनील जी 18 जून को चंडीगढ़ आ रहे हैं। अगर आप सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट 9779142142। दोस्तों, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है और मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना ये कर्मों की बात है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त इस प्रोग्राम में आपका साथ देने के लिए यानी कि यहाँ पर मौजूद हूँ कविता सिंह और हमारे साथ एस्ट्रो ओपीडी अब बदलेगा नसीब में आप सभी का स्वागत करती हैं। और हमारे साथ यानी आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी। सुनील जी, सबसे पहले आपका स्वागत इस प्रोग्राम में। सुनील जी, अक्सर हम अपने इस प्रोग्राम में बातें करते हैं, हमारी जो रोजाना जिंदगी से जुड़े मुद्दे रहते हैं उन चीजों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। और आज का मेरा टॉपिक है, हम लोग भटकते बहुत हैं। किसी को भी देख लो, अच्छा कोई कहीं पर जा रहा है, कोई किसी चीज को ढूंढ रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ पाने की चाह में लगा हुआ है। तसल्ली नहीं मिल रही दिल को, ना मन को, ठहराव नहीं है, कहीं पर भटकते ही जा रहे हैं। कोई जो कहता है उसी चीज को फॉलो कर लेते हैं। अगर किसी पंडित ने कुछ बता दिया तो चलो अब उसकी भी बात सुन लेते हैं। मन जो है वो नहीं ठहर पाता, आपका जो दिल है वो स्थिर नहीं है, मन जो है स्थिर नहीं है। इसका हल क्या है? मीन्स ये सब किस तरह से हम पता कर रहे हैं? ये किस्मत में ही भटकना लिखा है कि हाँ, कोसों दूर चले जाते हैं फिर भी मन की तसल्ली नहीं मिल पाती। तसल्ली आप अगर तो आप भाग्य के चमकने की तसल्ली की बात कर रहे हैं तो फिर मैं यहाँ कहूँगा कि कुंडली में ऐसे योग हैं जो आपको भटकाव देते हैं। कई बार क्या होता है कि एक इंसान अपनी किस्मत को ठीक करने के लिए या अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बहुत भागता है। कभी किसी के पास जा रहा है, जिसने जो बताया उसके पास चला जाता है। किसी ने बताया फलानी जगह तेरा इलाज हो जाएगा, वहाँ चला जाता है। और उससे आराम नहीं मिला फिर वो आगे चला जाता है। वहाँ से आराम नहीं मिला वो बस घूमता रहता है। पहले समझिए कि ये चीज़ें होती क्यों हैं, ऐसे कौन से योग हैं जो आपको भटकाव देते हैं लेकिन आपका जो सोल्यूशन है वो नहीं मिलता। पहली बात, हम एस्ट्रोलॉजी पे चल रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी की ही बात करेंगे, हम कुंडली की बात ही करेंगे। कुंडली में पहले जो देखने वाला है उसके ग्रह कितने स्ट्रांग है। मैंने पहले भी एक बार बोला था, जो तैरना जानता है वो ही तैराक है और वो ही आपको बचा सकता है डूबते हुए को। कुंडली के अंदर कुछ ग्रह की पोजीशनिंग ऐसी होती है जो आपको भटकाव देती है। राहु आपके पैर टिकने नहीं देता। राहु का काम है आपके अंदर जल्दी जल्दी काम करने की इच्छा पैदा करना। कम समय में शॉर्टकट में हमें अमीर बनना है, शॉर्टकट में हमें हर काम करना है, हम कोई मेहनत ना करें और हमें सब कुछ मिल जाए, ये काम राहु का है। ऐसे लोगों को जल्दी रिलीफ नहीं मिलता। ऐसे लोगों को पंडितों के पास जाके, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके रिलीफ नहीं मिलता। कुछ बहुत समझदार जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके उपाय बहुत अच्छे होते हैं लेकिन लोग करते नहीं हैं। करते कैसे नहीं है? किसी ने कुछ बोल दिया कि ये आपको विधि से ये 4 हफ्ते करना है, वो 3 हफ्ते, ग्रह इतने बलवान होते हैं आपसे 3 हफ्ते ही होगा, चौथे हफ्ते भूल जाओगे, आप गैप पड़ जाएगा। आपको कोई उपाय बताया गया कि ये उपाय आपको लगातार 6 दिन करना है या 7 दिन करना है, 4 दिन करोगे 5वें दिन भूल जाएगा। क्यों? कुंडली में सही टाइम आने का जो है अभी रास्ता नहीं खुला। ये एक योग है, ये योग आपको सही बंदे के पास, सही इंसान के पास पहुंचने ही नहीं देगा। ऐसे लोग क्या करते हैं, जब राहु खराब होता है ऐसे लोग एक तो नुक्ताचीनी बहुत करते हैं, ऐसे लोग चुगली बहुत करते हैं, ऐसे लोग घूमते हैं, लोगों को चेक करते फिरते हैं कि मुझे यहाँ भी चेक करना है, मुझे वहाँ भी चेक करना है, मुझे उसके पास भी जाना है, मुझे उसके पास भी जाना है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं करते। वो सिर्फ लोगों को चेक करते फिरते हैं, आज वहाँ चलेंगे, आज वहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे। ये योग है आपकी कुंडली के अंदर। ये एक ऐसा नेगेटिव योग है जो आपको भटकाव देता है, आपके पैर टिकने नहीं देता। आराम होना तो बहुत दूर की बात है, पैर टिकने नहीं देता। जब समय खराब चल रहा होता है, दशा खराब चल रही होती है, दशा के अंदर अंतर खराब लगा हुआ होता है, तो आप सही बंदे के पास पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि समय नहीं आया। जब समय आता है किसी ना किसी तरीके से बंदा घूम फिर के आपके सामने आके खड़ा हो जाता है।
यहाँ वो किसी ना किसी की रेफरेंस से आपको पता चल जाता है कि फलाने इंसान के पास जाके तू देख, तेरे को रिलीफ मिल जाएगा, वहाँ जाके कुंडली दिखा, या वहाँ से जाके दवाई ले, या फलाने एडवोकेट से जाके सलाह ले, तेरे को वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। बिकॉज आपका समय आ चुका है। जब समय ठीक आता है तो सही इंसान आपको मिल जाता है, वरना लूटने वाले यहाँ पे दो दो कदम पे बैठे हुए हैं। कुंडली लेके जाइए, हज़ारों के उपाय करवा देते हैं, लाखों के उपाय करा देते हैं, लेकिन रिलीफ नहीं है। ये मैं आपको सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरे साथ यहाँ पे जो होता है, जो क्लाइंट आगे बताते हैं, आप लोग आगे बताते हो, मैं वो बातें बताता हूँ कि हमने तो फलाने के पास भी गए, हम उसके पास भी गए, हम सर दिल्ली भी गए, हम बॉम्बे भी गए, हम तो वहाँ होके आए हैं जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते। रिलीफ नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में सही टाइम आने का, सही समय आने का अभी टाइम नहीं है, इसलिए आप भटकते हो। कुछ लोग तो ठिकाने पहुँच जाते हैं क्योंकि समय आ चुका होता है, तो आप वहाँ पहुँच जाते हो। लेकिन जब समय आपको परमिशन नहीं देता, ग्रह आपको परमिशन नहीं देता, पहले तो आपको जब बुरा ग्रह की दशा चल रही है तो आपको वो पहुँचने ही नहीं देगी। अगर गलती से अगर आप पहुँच भी गए तो आपको उपाय छुड़वा देगी। लेकिन जो लोग डेडिकेटेडली पीछे पड़ के ऑनेस्टी के साथ चीज़ें करते हैं, वो भाग्य बदल लेते हैं अपना, वो किस्मत बदल लेते हैं। ये भटकाव वाले योग आपकी कुंडली में होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अपने आप को कंट्रोल आपको करना पड़ता है कि ये चीज़ें मुझे अवॉइड करनी है और इन चीज़ों को पूरा करना है। फिर उपाय भी काम करते हैं और आपका भाग्य साथ देता है, नसीब साथ देता है। वरना यहाँ पे ठगी करने वाले बहुत हैं, आपको ठगने वाले बहुत हैं। दुनिया में लोग भरे पड़े हैं जो आपकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए हर वक्त तैयार है। आप अपनी मजबूरी बताइए, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए वो हर समय रेडी हैं। आप दुखी हैं, आप रो रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी तब चलती है जब आपके सामने बैठा हुआ इंसान को आप अपनी निगाह से देखिए, उसकी सीट पे बैठ के देखिए कि कितना तकलीफ है, कितनी दर्द है, फिर उसको इलाज दीजिए। मैं कहता हूँ 100% क्यों नहीं आराम आएगा, लेकिन थोड़ा सा एहसास आपको जगाना होगा, उस इंसान की प्रॉब्लम को समझ के उसको सोल्यूशन देना होगा। किताबों से पढ़े पढ़ाए सोल्यूशन ना काम नहीं करते। कुछ प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के आपको काम करना पड़ेगा, फिर आपकी जो एस्ट्रोलॉजी भी है वो भी हेल्प करेगी, लोग आपको मानेंगे और लोग आपके पास बार बार आएंगे, क्योंकि आपने उनका दर्द समझा है, आपने उसको ऐसी दवा दी है जिसका वाकई उसको असर होगा। देखिए, काम हमेशा जड़ से करना चाहिए। ऊपर ऊपर से चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाते हैं, लेकिन जड़ को आपको पकड़ना होगा, प्रॉब्लम की जड़ में घुसना होगा। क्यों आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्यों आपको कोर्ट केस में उलझना पड़ा, क्यों शादी के बाद आपकी लाइफ में तूफान आ गए, क्यों आपकी ज़िंदगी में तबाही मच गई, क्यों आपका सगा भाई आपका गला काटने के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों आपकी सगी बहन आपसे आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रही है, क्यों आज माँ ही बच्चे के अगेंस्ट हो गई है, या क्यों आज बच्चे ही माँ के अगेंस्ट हो गए हैं। सुनील जी, यानी कि अब ये जो कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे ग्रह कैसे हैं या कौन सा योग बन रहा है ना, तो ये कुंडली जो है यानी कि फिर तो वो बचपन में ही दिखा देनी चाहिए। जी देखिए, कुंडली दिखाना दो चीज़ें हैं इसमें, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बहुत ही समझने वाली चीज़ है, आप ध्यान से समझिए। कुंडली दिखाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चे के उपाय नहीं होते। 14 साल तक बच्चे के उपाय नहीं होते। ना ही गलती कीजिए उपाय करने की, घरेलू टोटके कीजिए। घरेलू टोटके भी होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में टोटके भी होते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उपाय गलती से भी मत कीजिए। इसका लॉजिक ये है, सपोज कीजिए, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने अपने बच्चे की कुंडली दिखाई, सपोज कीजिए उसकी कोई दशा ऐसी चल रही है, जब बच्चा पैदा हुआ है कोई दशा ऐसी चल रही है जो उसके फेवरेबल में नहीं है, बच्चा बीमार बहुत रह रहा है या बच्चा बहुत तकलीफ में है, किसी ना किसी वजह से आपको बार बार अस्पताल भागना पड़ रहा है। किसी पंडित जी ने उपाय बता दिया, आप 4 नारियल लीजिए, 6 नारियल लीजिए और पानी में जाके बहा दीजिए बच्चे का हाथ लगा के, ये उपाय है। ये आपने कर दिया, आपने उसकी टेम्परेरीली उसका इलाज कर दिया, शनि, लेकिन आपने उस बच्चे का खराब कर दिया। अब जब बच्चा स्टैंड होगा, जब वो अपना टीनेज में आएगा, जब एजुकेशन का टाइम आएगा, जब वो सेटलमेंट का टाइम आएगा, शनि खराब हो चुका होगा। उपाय मत कीजिए 14 साल तक बच्चों के। उपाय अगर करने होते हैं तो पेरेंट्स को करने होते हैं, बच्चे के बिहाफ पे। टोटके जो है बच्चों के लिए किए जा सकते हैं, उपाय नहीं किए जाते। गलती से भी उपाय मत कीजिए, किसी के कहने पे मत कीजिए, अपने बच्चे का भविष्य मत खराब कीजिए। जिंदगी अभी शुरू हुई है, बहुत लंबी पड़ी है। चार्ट दिखाइए, कुंडली दिखाइए, उसमें टोटके लीजिए, और लाइफ लॉन्ग जो उपाय होते हैं वो 14 साल के बाद करने के लिए आपको सलाह दी जाती है सियाने एस्ट्रोलॉजर की तरफ से। तो इसलिए बच्चों की जो होती है कुंडली दिखाना बहुत ज़रूरी है, भविष्य जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चा क्या करेगा, कोई बच्चे की ऐसी दशा तो नहीं है, बच्चा किसी गलत रास्ते पे तो नहीं चल पड़ेगा, कोई नशा या कोई किसी तरह की गलत सोसाइटी में तो नहीं पड़ जाएगा। इसलिए कुंडली दिखानी बहुत ज़रूरी होती है।
और उसके हल जो होते हैं कुंडली के अंदर होते हैं। आप उसके हल भी कीजिए, छोटे छोटे टोटके कीजिए, ताकि बच्चे का जिद्दीपना ना रहे, बच्चा बिल्कुल ठीक रहे, उसकी हेल्थ में कोई इशू ना आए, क्योंकि बच्चे हैं तो सब है। सीधी सी बात है, जिस माँ का बच्चा बीमार पड़ा हुआ होता है, उस माँ की हालत देखिए, शायद उसकी शरीर में कोई दिक्कत आ जाए, वो उसको इतनी तकलीफ ना दे जो उसके बच्चे के शरीर के अंदर तकलीफ जो होती है, जो उसको तकलीफ देगी। इसलिए कुंडली दिखाइए बच्चे की, छोटे छोटे टोटके कीजिए, और जो उपाय होते हैं वो आप कीजिए बच्चे के। बच्चे को रिलीफ जरूर मिलेगा, लेकिन बच्चे के हाथ से कभी भी उपाय नहीं करने चाहिए। जी बिल्कुल। फिलहाल दोस्तों आप अपनी जो कुंडली है वो जरूर दिखा सकते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी को, यानी कि जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों के ऊपर कॉल कीजिए और आज ही अपने लिए अपॉइंटमेंट लीजिए। यानी कोई मुकदमा चल रहा है, कोई केस चल रहा है आपका, उसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, या फिर घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कलह क्लेश रहता है, या फिर पढ़ाई में आपके बच्चों का मन नहीं लग रहा है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, या फिर जायदाद को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कोई आपका डिस्प्यूट चल रहा है, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका हल, यानी कि उनके क्या हमें इफेक्ट्स यानी कि पड़ने वाले हैं, हम किस तरह से उन चीज़ों से बच सकते हैं, तो ये सारी रेमेडीज आपको ज़रूर बताई जाती है हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी की तरफ से। फिलहाल इस प्रोग्राम में भी हम बैठे बिठाए कितने ही टिप्स जो हैं आपको बैठे बिठाए आपको यहाँ पर ही मिल जाते हैं, तो इन चीज़ों को रोज़ाना यूज़ करना शुरू तो कीजिए। इट्स नॉट कि हाँ सिर्फ सुन लिया है और उस बात को कि प्रोग्राम खत्म हुआ और उसके बाद कोई इस चीज़ को फॉलो ही नहीं करता। नहीं, वैसे मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा फीडबैक देना चाहूँगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये चीज़ बताते हुए कि लोग जो है बहुत फॉलो कर रहे हैं, लोग बहुत इस चीज़, मेरे शो को बहुत पसंद कर रहे हैं, आपकी बेस्ट विशेज़ भी आती हैं, आप मुझे फ़ोन करके कंग्रेचुलेट भी करते हो, मुझे मैसेजेस आपके मिलते हैं, और मेरी कोशिश यही है कि आपको घर बैठे ही इलाज दे के आपकी प्रॉब्लम को मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँ। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, टीवी ऑन करते हैं और देख रहे होते हैं, राशियाँ आ रही होती हैं। बड़ी कॉमन चीज़ मैंने देखी है कि आज इस राशि में के बंदे ये करेंगे, गिनती की 12 राशि हैं और पूरे वर्ल्ड की 6 अरब की जो है वो पॉपुलेशन है। अब 6 अरब को आप डिवाइड कर दीजिए 12 राशियों के साथ, तो जितने लोग बचते हैं, क्या सारे लोगों के साथ वही घटना होगी? मैं कहता छोड़िए। हाँ जी, बहुत कॉमन है। लोग ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ है और ये बिल्कुल गलत है। कुंडली में आपका जो हॉरोस्कोप होता है, आपकी जो कुंडली होती है, ये आपका आईना है। हर इंसान की प्रॉब्लम की जो जड़ होती है, हर इंसान की जो खुशियाँ होती हैं, दुख होते हैं, प्रॉब्लम होती हैं, मुसीबतें होती हैं, कुंडली के अंदर छुपी होती है। राशियों में कुछ नहीं रखा हुआ। हाँ, खुश होने के लिए आपने सुनना है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, तो वो अलग चीज़ है। मेरी तरफ से तो आप सुनिए उसको, आप खुश रहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम का अगर ख़त्म करनी है तो कुंडली पे काम किया जाता है, कुंडली देखी जाती है, फिर जाके चीज़ें ठीक होती हैं। अब राशियाँ 12, 6 अरब दुनिया, उसको आप डिवाइड करते हैं, तो अब मुझे लगता है उसी हिसाब से हर इंसान के साथ वही चीज़ होनी चाहिए। कई बार तो ये भी आता है कि जिनका जन्मदिन है उनके लिए भी बोला जाता है कि आज जिनका जन्मदिन है उनके साथ ऐसा होगा, तो जितनों का भी जन्मदिन की बात थोड़ी सी अलग है, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि ये नॉलेज होना भी आपको बहुत जरूरी है। जिनका जन्मदिन आज होता है, जैसे आज की बात कर रहे हैं हम, जिनका जन्म आज हुआ है, उनके ग्रह की पोजीशन कहीं ना कहीं सेम होती है। देखिए, चंद्र जो होता है ये 1.25 दिन में, 2.5 दिन में अपनी राशि चेंज कर लेता है। बाकी प्लैनेट्स होते हैं, कोई 1 महीना लेता है, कोई 6 महीने लेता है, कोई साल लेता है, कोई 1.5 साल लेता है, कोई 2 साल लेता है, शनि 2.5 साल लेते हैं। तो वो पोजीशन ऑलमोस्ट कई बार सेम होती है, लेकिन चंद्र चेंज हो चुका होता है। D9 चार्ट, नवमास चार्ट में हर 10 मिनट के बाद चेंज आ जाता है। तो इसलिए आपकी जो दिन की जो होती है वो आप सुन सकते हैं, उसको सुन के आप खुश भी हो सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी ऑफ टाइम जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि 10 मिनट के बाद नवमास चार्ट में ग्रहों की पोजीशन चेंज हो जाती है, ग्रहों की जो स्ट्रेंथ देखी जाती है वो नवमास से देखी जाती है। तो इसलिए एक्यूरेट टाइम होना 5 मिनट का, 7 मिनट का हेर फेर हो जाएगा, वो चलता है। लेकिन 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे का जो होता है, इसमें चेंजेस आ जाते हैं। पहले तो चंद्र ही 1.25 दिन, 2 दिन के बाद हो सकता है कि जब आप चार्ट दिखा रहे हो तब चंद्र राशि परिवर्तित कर रहा हो, चंद्र अपनी राशि में से निकल के दूसरी राशि में जा रहा हो। चंद्र जिस राशि में होगा, जब वो चेंज करके दूसरी राशि में जाएगा तो उसकी प्रेडिक्शन ही अलग हो जाएंगी, आपकी सोच अलग हो जाएगी, बिल्कुल सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा।
तो इसलिए राशियों को खुश होने के लिए सुनना तो सुन सकते हैं, अदरवाइज राशियों में आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। ये सबके साथ एक घटना नहीं हो सकती। दुनिया की मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है। आपके घर के अंदर ही 2 राशियों के बंदे बैठे होंगे, कई बार ट्विंस बच्चे होंगे, क्या उस बच्चों की साथ दोनों के साथ सेम चीज होगी? एक बच्चा बीटेक कर रहा है, एक बच्चा बीडीएस कर रहा है या एमबीबीएस कर रहा है, तो क्या उनकी लाइफ में दोनों के साथ सेम दिन में सेम चीज होगी? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। प्रैक्टिकल चीज, लॉजिकली चीज को समझिए, ये चीज लॉजिक है। राशियों के ऊपर मत जाइए, खुश होने के लिए सुनना है तो आप सुन सकते हैं, अदरवाइज राशियों को सुनने की कोई जरूरत नहीं होती है। कुंडली जो होती है, ये आपका जो एक्चुअल आईना है कुंडली होती है। कुंडली दिखाइए, उससे अपनी प्रॉब्लम को दूर कीजिए। जी, फिलहाल अगर कुंडली नहीं भी है तो भी आप यानी कि हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी के पते पर पहुंचकर, उनके एड्रेस पर पहुंचकर आपने सिर्फ अपना नाम और आपकी जन्म की तिथि और जन्म का स्थान और समय बताना है, और आपका जो डी चार्ट है, डायमेंशन चार्ट, जिसको हम बार बार यहाँ पर बताते हैं, तो वो चीज़ जो है प्रॉपर आपको बताई जाती है कि हाँ आपकी कुंडली में क्या लिखा है, आपका आने वाला टाइम कैसा रहेगा या क्या फिलहाल चल रहा है, उसको हम किस तरह से, यानी कि अगर बुरा चल रहा है तो उसको किस तरह से हम चेंज ला सकते हैं, किस तरह से उसको पलट सकते हैं। तो फिलहाल एस्ट्रो ओपीडी अब बदलेगा नसीब में फिलहाल समय हो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत चाहिए, क्योंकि अभी यानी कि ब्रेक के बाद हम जानेंगे, उस ईमेल को पढ़ेंगे यहाँ पर जिन्होंने, यानी कि हमारे दर्शक अक्सर हमें भेजते रहते हैं, तो एक खुशकिस्मत दर्शक की जो ईमेल हमारी यहाँ पर रहेगी उसको पढ़ने का समय रहेगा। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सुनील जी 18 जून को चंडीगढ़ आ रहे हैं। अगर आप सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट 9779142142। सुनील जी 18 जून को चंडीगढ़ आ रहे हैं। अगर आप सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट 9779142142। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और मैं हूं कविता सिंह। प्रोग्राम आप देख रहे हैं द एस्ट्रो ओपीडी, अब बदलेगा नसीब, और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी। सुनील जी, क्योंकि अभी ब्रेक के बाद मैंने जिस तरह से पहले ही कह चुकी कि ईमेल्स में से हम किसी एक हमारे जो खुशकिस्मत उनकी मैं ईमेल यहाँ पर रीड करना चाहती हूँ। हमें ईमेल भेजी है कमलेश जी ने, और इनका कहना है कि मेरी जो बेटी है वो पटियाला में शादी उसकी हुई है और फिलहाल उसके लिए वो जॉब चाहते हैं कि उसको कहीं अच्छी सी जॉब मिल जाए, तो कुछ उपाय बताइए। गोयल जी, आपकी जो कुंडली मैंने आपकी बेटी की देखी है उसमें कुछ योग हैं जिसकी वजह से आपकी बेटी की अच्छी सेटलमेंट होने में थोड़ा सा डिले है, लेकिन जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये उपाय आप करवाइए ताकि आपकी बेटी की जो जॉब का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए और अच्छा एक स्टेटस वाली जॉब आपकी बेटी को जो मिल जाएगी। करना क्या है कि सूर्य को जल देना है 11 लाल मिर्च के बीज डालकर। मॉर्निंग में सुबह जब सूर्य चढ़ रहा होता है तब लाल बीज 11 पीसीस उसके लेके सूर्य को जल दीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जल जो होगा वो पानी जो होगा वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, नीचे कोई गमला होना चाहिए या मिट्टी होनी चाहिए, पैरों में ये जल बिल्कुल ना आए। ये रूटीन में कीजिए, बेटी को अच्छी एक स्टेटस वाली जॉब ज़रूर मिल जाएगी। फिलहाल के लिए आप इतना ही उपाय कीजिए। लंबी डिस्कशन के लिए आपको अगर टाइम लगे तो आप जरूर आके मिलिएगा, लेकिन फिलहाल जॉब के लिए आपकी ये रेमेडी जो है आपको उनको करवाइए, ये काम करेगी। जी बिल्कुल। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आपका जवाब जो है आपको जरूर मिल चुका होगा। अगर नहीं भी है तो भी आप हमारे नंबर के ऊपर कॉल करके हमारे साथ कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। बाकी अगर घर में आपके भी ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो डेफिनेटली आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तब तक उस बात का हल कैसे निकलेगा, उस बात को हम किस तरह से, यानी कि उस चीज़ को हम किस तरह से ख़त्म कर पाएंगे। फिलहाल कोई शादी में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई मंगलीक का चक्कर है, तो ये सब चीज़ें भी ज़रूर मैटर करती हैं। इन चीज़ों को भी चेक करवाइए, कुंडली दिखाइए अपनी। कुंडली नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर निराश होने की, परेशान होने की भी, मेरे पास तो कुंडली नहीं है। तो यानी कि आपको ज़रूरत है यहाँ पर अपना सिर्फ नाम, पता, माफ़ करिए पता खैर हमें नहीं चाहिए होगा, लेकिन आपके नाम चाहिए, उसका आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डेट ऑफ प्लेस चाहिए और डेट ऑफ टाइम चाहिए। तो ये सब बातें आप जरूर हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो भटकने की आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि हम भटकते रहते हैं। अच्छा, कई लोग जो है कि सब कुछ होने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी भटकते हैं, यानी कि घर में उनका मन ही नहीं लगता, कि जैसे ही घर में बैठे हैं, ठीक है रात हो गई, सो लिया अपना, सुबह हुई, चलो जी तैयार हुए, काम पे निकल गए, लेकिन काम नहीं है, काम की तलाश में भटक रहे हैं।
तो मीन्स ये सब चक्कर जो है ये भी कुंडली में कहीं ना कहीं है। ये कुंडली में ये कुंडली में ही है। आपके कुंडली के अंदर चौथा घर डैमेज, सुख स्थान डैमेज, आपके कुंडली में 9वां घर डैमेज, भाग्य स्थान डैमेज, भाग्य स्थान खराब, आपकी कुंडली में 11वां स्थान डैमेज, इच्छाओं की पूर्ति जो होती है वो घर डैमेज, उसके बाद आपका लगन भी डैमेज। ये 4 मोटे मोटे ऐसे योग हैं जिसकी वजह से आपको भटकाव मिलता है, सोल्यूशन नहीं मिलता। आपकी जायदाद हड़पी जाती है, आपकी जो प्रॉपर्टी होती है आपके हाथ से निकल जाती है, कोर्ट केस फाइट कर रहे हैं, सिर्फ तरीके पड़ती जा रही हैं, सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, इसको भी हम भटकना ही कह सकते हैं। ये भी भटकाव है, ये भी एक भटकाव की फॉर्म ही है। क्यों? क्योंकि चैन नहीं मिल रहा, जो चीज आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रही। इच्छाओं की पूर्ति, 11वां घर, 11वें घर का सुख यानी कि 12वां घर, 12वां घर भी डैमेज, सुख कहां से मिलेगा? गुरु खराब, शुक्र खराब, बुध खराब, शनि खराब, इंसान दर दर की ठोकरें, दर दर की ठोकरें, कुछ नहीं मिलता, सिर्फ ठोकरें मिलती हैं। सुबह से लेकर शाम तक स्ट्रगल, सुबह से लेकर शाम तक धक्के, और घर में आके इंसान सोचता है मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बेकार है। चंद्र डैमेज यानी कि आपका मन जो है वो भी डैमेज। सारी प्रॉब्लम शुरू होती है मन से, चंद्र से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। एक चीज आप अपनी कुंडली में एक योग देखिए, आज आपको बताने जा रहा हूं मैं। कुंडली में देखिए, चंद्र अगर अकेला पड़ा है, ना उसके अगले घर में कोई प्लेनेट है, ना उसके पिछले घर में प्लेनेट है, चंद्र अगर अकेला पड़ा है, इसको बोलते हैं केंद्रुम दोष। ये कुंडली में एक बड़ा ही घातक दोष है। इसका इलाज कीजिए। इसका इलाज मैं आपको बता दूंगा क्या है, पहले इस योग को समझ लीजिए। चंद्र जब ये अकेला होगा, इसको केंद्रुम दोष लगा होगा, और ऐसा इंसान की जिंदगी हमेशा खाली रहेगी। ऐसे इंसान को हमेशा खालीपन ही दिखेगा। ऐसे इंसान को होगा कि उसके पास सब कुछ होगा लेकिन खालीपन कभी नहीं जाएगा। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होगा, वो अपनी फैमिली के साथ बैठा होगा, लेकिन खाली महसूस करेगा। ये एक योग है और ये आपकी कुंडली के अंदर है। ऐसा इंसान हजारों लोगों में बैठा होगा, तब भी इसको महसूस होगा कि मेरे कुछ खाली, कुछ कमी है, पता नहीं क्या कमी है, वो कमी नहीं ढूंढ रही। वो कमी है आपका चंद्र वीक होना, आपका चंद्र अकेले बैठा होना, और केंद्रुम दोष आपकी कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा हावी होना, सब कुछ होकर भी कुछ ना होना। उसका मैं उपाय आपको बताना चाह रहा हूं। मदर है आपके तो मदर से चांदी की चेन लीजिए। मदर अगर हैं आपके तो मदर से चांदी का एक चौकोर टुकड़ा लीजिए, उसको अपने पास रखिए, अपने जेब में रखिए। चेन ली है तो चेन को गले में डालिए, लेकिन मदर से ही लेना है। अगर माता जी नहीं है, आप अपनी मदर इन लॉ से ले सकते हैं। अगर मदर इन लॉ भी नहीं है, चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दीजिए। आज से शुरू कीजिए, चंद्र को सपोर्ट दीजिए। शमशान घाट का पानी लेके अपने कमरे में रखिए। ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि कई बार योग बहुत ही खतरनाक कुंडली में होते हैं। लोग उसको प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए लोग घूमते फिरते हैं। योग नहीं पकड़ा जाता कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ फंसी हुई है, क्यों मेरी ये दिक्कत जो है वो ठीक नहीं हो रही है। तो कुंडली के अंदर हर चीज़ है, ये सीक्रेट है, और जिंदगी के हर एक सीक्रेट जो है वो आपकी कुंडली के अंदर छुपा हुआ है। और उसको निकालने वाले में दम होना चाहिए कि वो निकालने वाला कितनी महारत रखता है, वो कितनी एजुकेशन है उसके पास है, और कितनी उसके पास नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है उसके पास, कितनी कुंडलियां उसने देख ली हैं। हजारों लोग बैठे हुए हैं, कुंडलियां देख रहे हैं, रिलीफ नहीं है। क्यों रिलीफ नहीं है? इसलिए रिलीफ नहीं है क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज है। आधी चीजों को पता है, आधी चीजों का पता ही नहीं है। पता है चंदन खराब है, लेकिन चंद्र का उपाय अच्छे से नहीं बता रहे हैं। चंद्र का उपाय बड़ा सिंपल है, घर पे करने वाला है, और इतना इफेक्टिव है मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन फिर हम मोती डलवा रहे हैं, फिर हम जो है नग डलवा रहे हैं, हम जेमस्टोन डलवा रहे हैं। जब चीज़ ही बड़ी वीक है, उसको आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए जड़ को मजबूत कीजिए। जड़ मजबूत होगी। देखिए, अगर पानी जड़ में डाला जाएगा तो पौधा बढ़ेगा, फूल लगेंगे। अगर ऊपर से स्प्रे कर देंगे आप, कुछ नहीं होगा, पौधा जल के सड़ के खत्म हो जाएगा। इसलिए जड़ से चीज़ खत्म करनी बड़ी ज़रूरी है। एस्ट्रोपीडी में यही चीज़ें होती हैं, मैं यही चीज़ें करता हूँ, क्योंकि मैं ऊपर वाले उपाय नहीं बताता, मैं उपाय बताता हूँ। घर में ये चीज़ें ठीक कीजिए, उसके बाद आप जेमस्टोन डालिए, उसके बाद आप ये चीज़ कीजिए, फिर चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी, और वैसे ही होती हैं। आज इतने लोग मेरे पास आ रहे हैं, इसका कारण यही है कि प्रॉब्लम को जड़ से पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग पकड़ते हैं, कुछ लोग नहीं पकड़ रहे। उनका कसूर भी नहीं है, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं है जो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास होनी चाहिए। उन्होंने सारी दुनिया नहीं घूमी,
उन्होंने नहीं वो किसी पहाड़ों में नहीं गए, किसी विद्वान से नहीं मिले, कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ ली जो मार्केट में बिकती हैं 50-50, 100-100 रुपए की किताबें पढ़ ली और बैठ गए एस्ट्रोलॉजी करने। रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी प्रॉब्लम का हल नहीं होगा। मंगवा लीजिए आप लाख कुंडलियाँ, मंगवा लीजिए आप लाख यंत्र, नहीं फर्क पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ कुंडली दिखवाइए, चेक करवाइए, फिर वो योग निकलवाइए अपनी कुंडली में से। वो गंदे योग, मैं बार बार गंदा वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये योग गंदे हैं। कोई आज कोर्ट केस में फंसना नहीं चाहता, कोई लिटिगेशन में नहीं फंसना चाहता, कोई अशांति नहीं चाहता, कोई दरिद्र योग नहीं चाहता, कोई गरीबी वाले योग नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में गरीबी हो। हर इंसान कहता है मेरे बच्चे को मैं अच्छे से अच्छा भविष्य दूं। भविष्य कैसे देंगे? जब आप खुद स्ट्रांग होंगे। आप अपनी गाड़ी, घर की जो गाड़ी चला रहे हैं, आप अपने घर का जो इंजन है, आप अगर आप में फ्यूल अच्छा है तो पूरा का पूरा रेलगाड़ी का डिब्बा, जितने भी डिब्बे आपके पीछे लगे हुए हैं, सभी चलेंगे, सभी दौड़ेंगे। लेकिन अगर इंजन एक बार बैठ गया तो पिछले डब्बे जो वो तो खड़े ही हैं। अच्छा देखिए, चलो दुख है तो छोटे मोटे दुख होते हैं ना, तो इतना शायद बुरे भी नहीं हमें लगता, या इतना दुख हमें नहीं होता। लेकिन जो 5-5, 6-6, 7-7 साल हो जाते हैं, पूरी पूरी उम्र आपकी निकल जाती है, तो मीन्स फिर भी आप परेशानी में घिरे हुए हो। ऐसे केसेस मेरे पास रूटीन में आते हैं जो 5-5, 6 से 10 साल हो गए हैं, लोग परेशान हैं, बहुत भटक चुके हैं, घूम चुके हैं, लेकिन हल नहीं मिल रहा। हल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपकी कुंडली को अच्छे से देखा नहीं गया, आपको वो उपाय नहीं दिए गए जो जड़ से काम करेंगे। कर रहे हैं, पूरी लाइफ। मैं तो हमेशा बार बार कहता हूँ, इंसान पूरी जिंदगी निकाल देता है, बाद में एंड ऑफ द डे सोचता है जिंदगी में किया क्या, हासिल क्या हुआ। हासिल इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने मेहनत की, आपने बहुत भागदौड़ की, भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया। जब भाग्य साथ नहीं देता, इंसान सिर्फ भटकता है। और जिनका भाग्य साथ देता है वो इंसान थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाते हैं और आगे से ऐसे ऐसे हाथ मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे सपोर्ट्स मिल जाती हैं कि इंसान आज यहाँ और कल कहाँ पहुँच जाता है। और फिर वो सोसाइटी में एग्जाम्पल बन जाता है कि ये तो नीचे बैठा होता है, ये तो इंसान वहाँ होता था, ये आज ये इंसान कहाँ पहुँच गया। और इसको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है, आज इस इंसान को मिलने के लिए हमें टाइम लेना पड़ रहा है। ऐसे लोग होते हैं और लोग वो मिलते भी नहीं हैं। ऐसे योग कुंडली में होते हैं जब भाग्य साथ देता है। तो भाग्य का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है कुंडली में। तो और इसके साथ ही यानी कि हमें फिलहाल यहाँ पर जरूरत है एक ऐसे सुलझे हुए एस्ट्रोलॉजर की जो वाकई में हमें सही राय दे सके, हमें सही सलाह दे सके, हमें सही रास्ता दिखा सके। और ज्यादा दूर जाने की बात ही नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि नंबर तो फ्लैश हो ही रहे हैं जी। मैं कभी अपनी प्रमोशन, हाँ, मैं प्रमोशन की बात कभी नहीं करता कि आप मेरे पास आइए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत भीड़ है। लोग आ रहे हैं, लोगों को हल मिल रहा है, मेरे पास लोग आ रहे हैं, लोग मिलना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आइए, मैं ये कहता हूँ कि आप टीवी के साथ स्टिक रहिए, अपने शहर में आप जाइए, अपने आसपास कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर ढूंढिए, लेकिन अपनी कुंडली से वो दरिद्र योग, वो गरीबी वाले योग का इलाज करवाइए, और मुसीबतों वाले जो योग हैं उसका इलाज कराइए। शनि खराब है, शनि का इलाज कराइए, गुरु खराब है, गुरु का इलाज कराइए, चंद्र खराब है, चंद्र का इलाज कराइए। लेकिन एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास, सुलझे हुए एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। धर्म कर्म का काम करना है, पंडितों के पास जाइए, उनका अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता उनके अलावा काम। उनके पास ऐसा एक कुदरत की तरफ से एक ऐसा महारत हासिल है उनको कि वो धर्म कर्म के काम करते हैं। कुंडली की जब बात आती है तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास ही जाइए, क्योंकि उन्होंने इसमें स्टडी की हुई है, पढ़ा हुआ है, एजुकेशन है, नॉलेज है, उनको प्लैनेट्स के बारे में पता है, ग्रहों को कैसे जोड़ के देखा जाता है इंसान की लाइफ के साथ, इसके बारे में पता है। इसलिए वो आपको सोल्यूशन जो है अच्छा सोल्यूशन दे देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आज एक बार फिर से इस शो का हिस्सा बने, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी के साथ दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। ये जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों के ऊपर कॉल करके आज ही अपने लिए अपॉइंटमेंट ज़रूर ले सकते हैं। मिलने के लिए समय थोड़ा सा ज़रूर लग सकता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करूं सुनील जी के साथ और उसका हल अभी ले लूं, जो रेमेडी है वो मुझे बताई जाए, क्योंकि हर कोई परेशान है। मुसीबत छोटी है चाहे बड़ी है, उसका निवारण ज़रूर होता है, लेकिन उस मुसीबत से लड़ना भी हमें खुद को ही पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर उठने की ज़रूरत है, खुद का हमें यहाँ पर चलने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए, अगली बार फिर मुलाकात होगी और मुझे कविता सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सुनील जी 18 जून को चंडीगढ़ आ रहे हैं। अगर आप सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट 9779142142।
सुनील जी 18 जून को चंडीगढ़ आ रहे हैं। अगर आप सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट 9779142142।